जय हिंद दोस्तों। एक डॉलर की कीमत 93.22 समथिंग रुपीज के आसपास पहुंच चुके हैं। हमारी करेंसी गिरती जा रही है। जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है, करेंसी क्यों गिर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। जैसे ये तो आपको पता ही है, जैसे कि डॉलर मजबूत होता है तो हमारा रुपया ऑटोमेटिक नीचे की तरफ, डाउन की तरफ आता रहता है। दूसरा, तेल की कीमतों का बढ़ना। ऑलरेडी क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। जैसे वो मजबूत होगा, क्योंकि हम तेल हमेशा बाहर से खरीदते हैं, इसकी वजह से भी हमारे रुपये पे बहुत फर्क पड़ रहा है और वो डे बाय डे वीक होता जा रहा है। विदेशी इन्वेस्टरों का कम होना, शेयर बाजार में से भी विदेशी इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं, प्लस बाहर से भी कोई बिजनेस का पैसा इतना ज्यादा नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नॉर्मल आदमी इस चीज को नहीं समझते, पर जो शेयर बाजार में, मार्केट में काम करते हैं, उन्हें समझ आता है विदेशी निवेशक कितने जरूरी हैं, विदेशी इन्वेस्टर कितने जरूरी हैं भारत के लिए। महंगाई और इकोनॉमी का असर। अगर देश में महंगाई ज्यादा हो या ग्रोथ धीमी हो, हमें नहीं पता चला, महंगाई इंटरनली दिखाई दे रही है, ग्रोथ जो है हमारी बहुत धीमी हो रही है, तो इसका करेंसी पर दबाव बनता है। इसका असर आम लोगों पर। अब सबसे जरूरी बात, इसका असर आप पर कैसे पड़ता है ये जानना बहुत जरूरी है। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं भविष्य में, ये चांस है। मैं क्लियर नहीं कह रहा हूं, सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी है। और अब नहीं तो कुछ दिनों बाद आप जब देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी दिखेगी, उनकी कीमतों में तुम्हें महंगाई नजर आएगी। मोबाइल महंगे होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक महंगे होने वाले हैं, आयातित सामान महंगे हो सकते हैं, विदेश जाना या पढ़ाई करना भी थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है भविष्य में, और शायद हो भी सकता है, कंफर्म भी ऐसा हो सकता है। लेकिन एक फायदा है, भारत से सामान बाहर बेचने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको फायदा होता है। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सरकार की नीतियों का असर है, कुछ इसे एक्सपर्ट मानते हैं कि ये पूरी दुनिया का असर है, ये पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है। रुपए गिरने के पीछे कई कारण होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि तेल, ऑयल। हमारे गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ऑयल अभी हमारे यहाँ नहीं बढ़ रहा है प्राइस, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, इलेक्शन है या कुछ चीजें हैं, बट सब जगह बढ़ता जा रहा है, सब कंट्रियों ने अपने ऑयल के प्राइस बढ़ा दिए हैं। पॉसिबल है कि हमारे यहाँ भी अब महंगाई बढ़ती जाएगी अगर रुपया गिरता गया, रुपये की साख गिरती गई। अब गवर्नमेंट का एक काम है, उसे कैसे संभालना है, क्या करना है, इकोनॉमिस्ट ये देखेंगे कैसे प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे। देश की ग्रोथ ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, विदेशी निवेशों को लाना पड़ेगा, या बाहर से कुछ भी ऐसे बिजनेस है जिससे डॉलर भारत में आ सके और हमारे पास डॉलर का रिजर्वेशन ज्यादा हो, बैकअप प्लान हो, तो चांस रहेगा कि रुपया संभल पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।